ऐसे थोड़ी होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन में सबसे पहले सामने वाले की कमजोरी को समझना पड़ता है, ये जीवन में चाहता क्या है। एक लखपति आदमी को बोलोगे लखपति बन जाएगा तो इस बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो लखपति है। वो इस बिजनेस को करे तो उसके लिए उसे सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। क्या समझाना पड़ेगा कि कोरोना आएगा तो सब कुछ डूब जाएगा, और आरसीएम में कोरोना आएगा तो बिजनेस डबल हो जाएगा। सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। एक स्टूडेंट जो करियर की तलाश में है, उसे करियर समझाना पड़ेगा। एक महिला जिसका पति 2 लाख रुपए कमाता है ना, उसको आत्मनिर्भरता सिखानी पड़ेगी। उसे समझाना पड़ेगा कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और उस तरीके से आप इन्विटेशन देंगे तो रिजल्ट आएंगे सबसे ज्यादा। मेरी अपलाइन ने मेरे ईगो को हर्ट नहीं होने दिया। उसने क्या बोला, मेरे को करना है बिजनेस, तू आके समझ और अपनी राय दे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने कहा हेल्प करेगा। मैंने कहा सर क्या बात कर दी, आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, आपकी करेंगे। तो वो उसने कहा ठीक है फिर 10 बजे आ जाना। मैंने कहा सर आ जाऊंगा। सुन, लेट मत हो जाना, 10 बजे ही आना, क्योंकि अगर तू लेट आया और कुछ समझने से चूक गया तो इसमें तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता। मैंने कहा सर क्या बात करेंगे, आपके जीवन को खराब होने देंगे हम 5 मिनट पहले आएंगे, और आपके आदमी अभी तक भी आ रहे हैं। हम मीटिंग में 5 मिनट पहले आए भाई साहब, पहली मीटिंग में 5 मिनट पहले, हॉल में कोई नहीं था, हम पहले आके बैठ गए सबसे पहले। दूसरी बात मेरे एम्प्लॉय ने क्या बोली, सुन पेन डायरी लेते हुए आना। मैंने कहा सर क्यों, अरे कैलकुलेशन का मामला है भाई, बिजनेस का मामला है, कुछ कैलकुलेशन को लिखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर तू कुछ भूल गया तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर पेन डायरी भी लेते हुए आएंगे। तीसरी बात बोली, सुन पीछे जाकर मत बैठना, समझ में कुछ नहीं आता, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो तेरा क्या जाएगा, इसलिए आगे आकर बैठना। भाई साहब मैं पहली सीट पर आके बैठा, आगे आगे और 5 मिनट पहले, और आपके आदमी तो भाई साहब मनवार करने से भी नहीं आ रहे। हम 5 मिनट पहले आके बैठ गए और अपने आप को एकदम टाइट करके पेन डायरी लेकर एनालिसिस की तरह बैठ गए। मैंने कहा ये जो बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, ये बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, और फिर बता दूंगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी थोड़ी देर में एक कार्टून आया जिसमें गर्मी में सूट पहन रखा था, नॉन एसी हॉल में, मेरी तरह ऐसे सूट पहन रखा था। राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, आग लग रही है, इतनी गर्मी में इसने कोट पहन रखा। मैं फुल कंफ्यूज उसको देखते हुए। मैंने कहा यार कौन सी पृथ्वी का आदमी है, इसने कोट पहन क्यों रखा और इसको सर्दी लग क्यों रही। उस समय क्या गूगल नहीं होता था, इंटरनेट का जमाना नहीं था। अभी के बच्चे के पास तो गूगल होता है, तुरंत वो पूछ लेता कोई भी सवाल का जवाब। हमारे समय में तो जो पड़ोसी होता था वही गूगल होता था, तो पड़ोसी से ही पूछना पड़ता था। मैंने अपने पड़ोसी को धीरे से हाथ लगाया और पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ। कब पूछो। मैंने आप बता सकते हैं कि ये आदमी जो सामने खड़ा है सूट पहन के, इतनी गर्मी में इसको सर्दी क्यों लग रही है। तो मेरे पड़ोसी मुझे देखकर मुस्कुराता है और कहता है एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। 10 मिनट से मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसा हो। हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब हमारे पड़ोसी हमारे जैसा होगा। ठीक है, जैसे आप किसी से पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, क्या हालचाल है, तो सामने वाला कहता बस चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है। किसी को भगाना है तो तरीका बताओ। जैसे कोई आपको बोले हेलो क्या हालचाल है, तो ऐसे आंखें बंद करके बोलना झकास बिंदास मजा आ रहा है, जीवन का आनंद आ रहा है। आंखें खोलोगे तो नजर ही नहीं आएगा कहाँ गया, वो भाग जाएगा, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा, वो ऐसे आदमी के पास भी नहीं जाता।
ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सब आदमी अपने जैसे आदमी चाहते हैं, झकास बिंदास वाले को कोई नहीं चाहता। पानी की बोतल थी ना यहाँ? थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या है कि पानी पीना भूल जाता हूँ, डॉक्टर ने कह रखा, तो आप मुझे 10-15 मिनट में याद दिलाते रहे। धन्यवाद। और पहला कार्टून थक थका कर चला गया, समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता है। तभी दूसरा कार्टून आ गया, उसने भी कोट पहन रखा। आते ही कहता है, भाई और बहनों बजाओ ताली। मुझे एकदम गुस्सा आया, मैंने कहा ताली क्यों बजाऊं, किस उपलक्ष्य में बजाऊं? और मैंने ताली नहीं बजाई, एक भी ताली नहीं। जिन भी साथियों ने अभी तक ताली नहीं बजाई, मेरी कैटेगरी के आदमी 100% वहीं पर जाएंगे जहां पर मैं हूं, क्योंकि ताली बजाने से कुछ होता ही नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि ताली नहीं बजाएंगे तो क्या होगा? ताली नहीं बजाएंगे तो भी आ सकते हैं, कोई ताली बजाने से थोड़ी आया यहाँ तक कोई। दूसरा आदमी भी पता नहीं क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। फिर तीसरा कार्टून आ गया। मेरे आने से पहले भी यहाँ कई तरह के कार्टून आए होंगे, सभी जगह आते हैं, उस दिन भी आ रहे थे। तीसरे नंबर का कार्टून आया, वो कहता है, भाई और बहनों इस शख्स को जो आपके सामने खड़ा है, इसको अगले महीने 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। 3 दिन कंपनी को चालू हुए थे, उसने 2-3 आदमी को ज्वाइन कराया होगा, उससे कुछ माल बिका होगा, उससे कमीशन आने की कोई संभावना बनी होगी, और उसने कहा आने वाले हैं, बजाओ ताली। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अच्छा आना है इसको और ताली बजाऊं मैं, और इसको आने वाला है तो इसकी बाप बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसका चाचा बजाएगा ताली, इसकी बुआ बजाएगी ताली, 500 इसको आएगा ताली, मैं बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा, और मैंने ताली नहीं बजाई। तभी चौथे नंबर का कार्टून आया, वो कहता भाई और बहनों मैं अब आपके सामने बुला रहा हूं इस सदी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट, आई लव यू। जो भी बड़ा कार्टून होता है ना वो लास्ट में आता है, ये समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं कार्टून कह रहा हूँ ना, आज मेरे भगवान है, वो ईश्वर है, अल्लाह है, देवता है। इतनी सारी बात करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं उनके जूतों की कीट की बराबर भी नहीं। मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन श्रीमान बीसी छाबड़ा जी, श्रीमान प्रहलाद राय जी। बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए, 22 साल पहले एकदम यंग डायनेमिक लगते थे, बड़े से सुंदर लगते थे, और वो मुस्कुराते रहते थे। मुझे लगता था कि ये आदमी ठीक आया, ये बताएगा कि बिजनेस क्या करना है। लेकिन थोड़ी देर तो वो मुस्कुराते रहे, फिर 2-3 उन्होंने डायलॉग बोल दिए। डायलॉग बोलते बोलते उन्होंने कविता बोल दी, और भैया उनके पास शब्दों का इतना ज्ञान है कि वो जब बोलना चालू करे ना, तो इतने तो उनके पास वर्ड है, इतनी सारे ज्ञान है कि किस शब्द को किस में घुसा कर कहाँ से निकाल ले किसी को पता ही नहीं चलता, इतना तो बोलने में वो होशियार। और भाई साहब वो क्या बोल रहे थे वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो बोल रहे थे उसमें बहुत मजा आया, और मैं उनको देख देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा, बहुत रिलैक्स हो गया, मुस्कुराने लगा। तो जब मैं मुस्कुराता था ना, तो मेरा बॉस मुझे देखकर 1 सेकंड बाद वो मुस्कुराता था। मुझे क्या लग रहा था कि बॉस के पास दिमाग कम है, तो मेरे को समझ में आ रहा था उसी समय समझ में आना चाहिए, इसको 1 सेकंड बाद में क्यों समझ में आ रहा है? बाद में पता चला कि वो समझ रहा था कि हंस गया मतलब फंस गया। बीसी छाबड़ा जी बोलने लगे, धीरे 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 दही भैंस पानी में, मैं तो भूल ही गया कि मैं आया क्यों। मैं किरदार में खो गया, किरदार में खो गया तो मैं तो हंसने लगा, चिल्लाने लगा, सीटियां बजाने लगा। इतना मस्त हो गया कि डायरी को मैंने साइड में रख दी, उछलने लगा। किरदार में खो जाना किसे कहते हैं? जब वो तुम्हें ओरिजिनल जिंदगी से बाहर निकालकर अभी वर्तमान की लाइफ को भुला दे, उसे कहते हैं किरदार में खो जाना। हमारी बहनें जब फिल्म देखने जाती हैं
और किरदार में जब खो जाती है तो फिल्म में ही रोना चालू कर देती है। सोनो वो क्या है, फिल्म के अंदर घुस जाती है और वो भूल जाती है कि फिल्म चल रही है। और हमारे कुछ इमोशन वाले भाई हैं, विलेन गड़बड़ करता है तो गुस्सा बार बार उनको आता है, वो उठ कर विलेन को मारने जाते हैं, उसको कहना पड़ता है रुक रुक फिल्म चल रही, रुका जा रहा है। उसे कहते हैं किरदार में खो जाना। और मैं इतना किरदार में खो गया कि मैं तो उछलने लगा, चिल्लाने लगा।